पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। इसमें सिटी एसपी घायल हो गए। इसके बाद कार्रवाई रोक दी गई। मामला बढ़ता देख डीएम मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू किया, जिसके बाद कार्रवाई फिर से शुरू हुई। अब तक 90 अवैध घरों को तोड़ दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनके बसे हुए आशियाने को इतने सालों बाद क्यों छीना गया। अब वे जाए तो कहाँ जाए, रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। जिस तरीके से कतारबद्ध होकर कई सारे बुलडोजर 15 लाख रजिस्ट्री कहाँ ने कराई? रजिस्ट्री 1 मिनट, रजिस्ट्री आपने कहाँ कराई? पावर ऑफ अटर्नी दिया गया था। एक्चुअली सर 1024 एकड़ जितना जमीन आप चौहद्दी में घुमा लीजिए, एक भी जमीन का रजिस्ट्री नहीं है। सबका पावर ऑफ अटर्नी हुआ है और सभी घर में बिजली है, सभी घर में पानी है, सभी घर में सभी जितने लिंक रोड है सभी लिंक रोड में ढलैया रोड है। आपको नोटिस मिली थी? पर्सनली कोई नोटिस नहीं मिला था। मौखिक सुनने में आ रहा था कि खाली करना है मकान। अच्छा, जिस समय आप घर बना रहे थे तो कोई मना करने आया था, रोकने आया था? सर इसी बात का तो विडम्बना है कि आज इतना फोर्स को भेज दिया गया है चारों तरफ से। घर देखिए सर, एक घंटा में खाली करवा दिया घर मेरे से, सारा सामान रोड पर लिए। अगर ये घर चार आरक्षी को यहाँ भेज दिए होते घर बनने के पहले, तो घर बना लिए होते क्या? आज जब कार्रवाई के लिए 2000 फोर्स के साथ वरीय अधिकारी पहुंचे तो ये इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें सिटी एसपी घायल हो गए। काफी देर तक जद्दोजहद की स्थिति रही, कई लोग घायल भी हुए। आखिरकार प्रशासन के सामने लोगों को अपनी बेबसी और लाचारी के साथ अपने सपने के आशियानों को धराशायी होते देखने के अलावा कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अब आइए आपको थोड़ा सा ये मामला बता देते हैं। दरअसल ये मामला काफी पुराना है। आवास बोर्ड ने 224 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन उस पर विवाद हो गया, मामला कोर्ट गया। 2014 में कैबिनेट से नियमावली भी पास हुई, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि जिनके मकान बने हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उन्होंने भी सभी चीजों को नहीं देखा। लेकिन इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है। 1040 एकड़ के आसपास थी, जिसमें से कि 600 एकड़ हम लोगों की जमीन आसियाना दीघा रोड के पूरब साइड में है, जिसके लिए बंदोबस्ती स्कीम सरकार ने निकाला हुआ है 2010 में, और 2014 में जो है वो अधिसूचना भी आई, नियमावली बनी है। उसमें आवेदन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मांगा जा रहा है। किसी के पास कोई पेपर नहीं है, अवैध ढंग से ये लोग अर्जित किया है। और क्योंकि इसकी रजिस्ट्री पर रोक है बहुत दिनों से, और कोई पेपर ये लोग नहीं दिखा पाते हैं कि इनको बंदोबस्त किया जाए। लगभग 5000 के आसपास घर बने हैं पूरब साइड में, और अभी तक मात्र 90 एप्लीकेशन आए हैं जो कागज़ के साथ हैं। उसमें से भी जांच के बाद सिर्फ 9 लोगों को पाया गया है जिनका कि जो रैयत थे, जिनकी ज़मीन थी असली में, उनसे कोई संबंध स्थापित होता है, चाहे परचेज का चाहे वंशावली का। 9 लोगों का बंदोबस्त अभी तक मात्र हो पाया है लगभग 11 सालों में। किसी के पास कोई पेपर नहीं है इसका, न तो जिनकी मूल ज़मीन थी जिन रैयतों की, उनसे इनका क्या संबंध है, किस प्रकार उनसे प्राप्त किए हैं, ये कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फिर भी जो पूरब तरफ 600 एकड़ है बंदोबस्ती के अधीन है, उसको हम लोग अभी छोड़े हुए हैं। जो पश्चिम तरफ 400 एकड़ है, उसमें हम लोगों ने 40 एकड़ ये विभिन्न प्रयोजनों के लिए चिन्हित किया है, और उसको हम लोगों ने आज हम लोग खाली करा रहे हैं। तो दावा पूरी तरह से अवैध है, और लैंड माफिया इसमें शामिल हैं पूरी तरह से। इतनी बड़ी संख्या में लंबे समय से मकानों का निर्माण कैसे हुआ? अवैध मकान बनने शुरू हुए तभी क्यों नहीं कार्रवाई की गई? एक के बाद एक इतनी संख्या में मकान कैसे बन गए? अवैध होने के बावजूद इन इलाकों में सरकारी सुविधाएं कैसे पहुंची? सरकारी फंड से सड़कों और नालों का निर्माण कैसे हुआ? वोटर लिस्ट में इनका नाम कैसे जुड़ गया? बारिश के दिनों में बेघर करना कितना सही है? और सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की? टूटे हुए सपने और उजड़े हुए आशियाने राजीव नगर के लोगों के लिए आज की रात को और भारी कर देगी, लेकिन जिंदगी अब नए संघर्ष के लिए जद्दोजहद शुरू करेगी। इसकी बानगी इस बच्ची का बयान है, जो बड़ी मुश्किल से बयान देते वक्त अपने आंसू को रोककर झूठी हंसी के सहारे अपनी हिम्मत को दिखा रही है। कहाँ स्कूल में पढ़ती है? सरस्वती विद्या मंदिर। कितने बजे जाती थी? सुबह 6:30 बजे। आती थी कब? 1 बजे। किस चीज़ से जाती थी? ऑटो से। ऑटो से। तो लगा था कभी कि घर टूट जाएगा? नहीं, कभी नहीं लगा। आप कहाँ जाएंगी? गाँव। गाँव। पढ़ेंगी कहाँ? अब वहीं पे।
वहीं पे देखिए ये बच्ची संध्या, इसका नाम है, सरस्वती विद्या मंदिर में। इसने कहा कि हमें बहुत अफसोस हो रहा है। आपने कहा था ना, क्या कहा था? हमको बहुत अफसोस है कि हमको नहीं पता था कि मेरा घर टूट जाएगा। कुल मिलाकर गलती किसी एक की नहीं है, कभी दोनों ओर से है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार के पास कई सारे संसाधन हैं, व्यवस्थाएं हैं, हल निकाला जा सकता था, लेकिन इसके बदले सपनों के आशियानों को उजाड़ने का ही विकल्प क्यों चुना गया? ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।